नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ग्वालियर झांसी रोड थाना इलाके में चलती कार में लगी अचानक आग। कार के चालक और अन्य सवारियों ने बड़ी मुश्किल से बचाई अपनी जान। अचानक चलते चलते कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई। मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 10 खबरें आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। आज से ऑनलाइन निकाले जा सकेंगे एमपी बोर्ड पूरक परीक्षाओं के प्रवेश पत्र। हायर सेकेंडरी व्यावसायिक द्वितीय अवसर पूरक परीक्षा 21 से 27 जून तक। हायर सेकेंडरी की पूरक परीक्षाएं 20 जून तथा हाई स्कूल 21 से 30 जून तक। पुष्प विहार में सामने आया बड़ा घोटाला। 10 करोड़ का प्लॉट बेचा लाखों में। 2006 में 10,000 वर्ग फीट का व्यावसायिक प्लॉट संस्था ने बगैर टेंडर किए डेवलपर को ही बेचा। जिला उपभोक्ता फोरम ने किया फैसला। फ्लाइट ने दिल्ली पहुंचने में की देरी तो स्पाइस जेट पर करीब 67,000 का लगाया जुर्माना। जिला उपभोक्ता फोरम बेंच क्रमांक 2 के अध्यक्ष के त्रिपाठी व सदस्य योमेश अग्रवाल, अर्चना शुक्ला ने अनावेदक को दिया आदेश। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए कार्यों के चलते उज्जैन नगर निगम को मध्य प्रदेश वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री के द्वारा। एंडेवर कार से नशीले पदार्थ की तस्करी। रीवा में 66,000 रुपए की 440 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त। प्रयागराज की तरफ से आई थी खेप। रीवा जिले के गढ़ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। कोतवाली क्षेत्र में मेडिकल स्टोर से 1.25 लाख हुआ पार। अज्ञात चोरों पर मामला दर्ज। जांच में जुटी पुलिस। वारदात जिला अस्पताल के सामने गुप्ता मेडिकल स्टोर में घटित। 5 लाख की रिश्वत लेते रीजनल कमिश्नर धराया। सागर में बीड़ी फर्म पर कार्रवाई करने के दबाव बनाकर मांग रहा था 10 लाख। ईओडब्ल्यू की टीम ने रीजनल कमिश्नर के घर से पकड़ा। शक था पत्नी कुछ छुपाती है। कांग्रेस नेता ने मारी गोली। ग्वालियर में देर रात दंपत्ति में हुआ झगड़ा। कांग्रेस नेता ऋषभ भदौरिया ने बच्चों के सामने की उनकी मां की हत्या। आरोपी कांग्रेस का पूर्व प्रवक्ता भी रह चुका है। देश के रक्षा संस्थान के क्षेत्र में सेंधमारी। इटारसी प्रूफ रेंज से टेलीफोन का तार चोरी। 20 दिन बाद एफआईआर। केंद्रीय प्रूफ संस्थान इटारसी के फायरिंग रेंज ताकू में अज्ञात चोरों ने फायरिंग रेंज कैंप से करीब 25 किलो टेलीफोन का तार किया चोरी। पोरसा थाने में एक महिला एसआई सहित 5 निलंबित। एसपी के औचक निरीक्षण में पुलिसकर्मी मिले नदारद। 1 घंटे तक नहीं पहुंचे। जो समय पर मिले उन्हें 500 रुपए का इनाम देकर पुरस्कृत किया। मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 10 खबरें आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। प्रदेश में मानसून का बेसब्री से इंतजार। 2 दिन बाद तापमान में हो सकती है 2 से 3 डिग्री तक गिरावट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर अनोखा संकल्प। इंदौर में लगाए जाएंगे 7,000 पौधे। 75 दिन चलेगा अभियान। 5 जून से शुरू होकर 25 अगस्त तक। यूपीएससी की परीक्षा आज से शुरू। करंट अफेयर्स के प्रश्नों ने छात्रों को उलझाया। शहर में बनाए गए 32 सब सेंटर। परीक्षा में शामिल हुए लगभग 200 विद्यार्थी। टोल प्लाजा कर्मचारियों की दबंगई। शाजापुर बीजेपी जिला अध्यक्ष अंबाराम कराडा और समर्थकों से मारपीट। पार्वती थाना क्षेत्र का मामला। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सस्ते दर पर सीमेंट उपलब्ध कराई जाएगी। जिला पंचायत सीईओ ने सीमेंट कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था बनाने पर चर्चा की। शहडोल जिले में 3 घूसखोर गिरफ्तार। 15 लाख का बिल पास कराने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों ने मांगी 50,000 की रिश्वत। लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने मारा छापा।
पंचायत चुनाव में महिलाएं आई आगे। सागर में जनपद सदस्य के लिए 200 तो प्रधान बनने के लिए 831 महिलाओं ने पेश की दावेदारी। शादी का खाना पड़ा महंगा, 20 से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ी, उल्टी दस्त से हुए बेहाल, सिविल हॉस्पिटल में नहीं मिला डॉक्टर। ग्वालियर के डबरा स्थित छपरा गांव की घटना। विश्व पर्यावरण दिवस पर नर्मदापुरम में बच्चों ने चित्र बनाए, दीवारों पर उकेरी अपनी प्रतिभा। 70 प्रजाति के पक्षी देखे गए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व द्वारा पक्षी दर्शन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन। भीषण गर्मी से तप रहा भिंड। अवकाश के दिन बिजली अफसरों ने चलाया मेंटेनेंस वर्क, लोगों का गर्मी में हाल बेहाल। शहर में बिजली 5 से 6 घंटे तक बंद रही। विदिशा मध्य प्रदेश। दिनांक 5 जून 2022 को श्री महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में चल समारोह एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री विधायक श्री रामपाल सिंह जी राजपूत, राज्यसभा सांसद श्री अजय प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राकेश सिंह जादौन, गंज बासौदा ग्यासपुर के विधायक श्रीमती लीना जैन एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, माताएं, बहनें कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ग्यासपुर से रितेंद्र अहिरवार की रिपोर्ट न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पंडित अरुण कुमार शास्त्री के बड़े भ्राता पंडित चंद्र प्रकाश चौबे के घर पर बालक जन्म की खुशी में चौक के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नाच गाने के साथ मिठाई बांटते हुए कार्यक्रम को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ले लो चालू। आपका क्या नाम है? चंद्रमणि शर्मा। अच्छा, ये बालक आप कौन है? बालक ये मेरा भतीजा है। अच्छा, आपके बड़े भाई का बालक है ना?
हाँ, ये मेरे बड़े भाई चंद्र प्रकाश चौबे जी का सुपुत्र है। अच्छा अच्छा। हाँ। आपको कैसे महसूस हुआ भाई के लिए घर पे पहली बार जो बालक का आगमन हुआ है, हाँ, तो आप कैसे खुशी महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है और मैं बुआजी बन गई हूँ, बुआ बन गई हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई है। भतीजा आया है जी। और घर में परिवार में सभी लोग बहुत खुश हैं, सब बहुत आनंदित हैं। सभी को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इतनी सालों बाद हमारे परिवार में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और इसी के जन्म उपलक्ष्य में ये सब हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बस इसी तरह भगवान की कृपा बनी रहे, हमारे घर परिवार में खुशियाँ आती रहें। जय श्री राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरुण कुमार शास्त्री, पंडित अरुण कुमार शास्त्री। क्या कार्यक्रम है घर पे? घर पे आज हमारे बड़े भाई साहब हैं आदरणीय चंद्र प्रकाश जी चौबे, उनके घर हमारे परिवार में एक नया मेहमान आया है बालक के रूप में। तो आज हमारे घर में ये रेस्टोरेंट बोला हुआ उसका ये कार्यक्रम है। कई वर्षों बाद आज हमारे परिवार में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, नए मेहमान के रूप में एक नई उमंग आई है और आज हम बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार खुश है। आज ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, तो कितने वर्ष लग गए आपके घर में बालक आया ऐसा? ये मैं तो मेरे बात तो ये छोटा ही आया। तो कम से कम 20-25 साल बाद है ना? हाँ, बढ़िया। तो इस ऊपर से आप एक कार्यक्रम करवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले समय में चलेगा। अच्छा, अच्छा। आपने बालक का नाम क्या रखा है? बालक का नाम उसने रखा है, अभी तो हमने उसका कोई बुआ पापा जी को बोलते हैं, दादाजी को बोलते हैं, चाचा जी को बोलते हैं। अभी उसका निश्चित नहीं किया क्या नाम रखना है। नहीं, कोई आप तो खुद पंडित हो गए ना, पर देखते हुए राशि नाम क्या है उसका? अब हमने तो उमंग रखा है अच्छा अच्छा और उसकी बुआ जी ने अलग रखा है नाम। अच्छा। तो नाम तो आजकल के भुआजी रखती, तो नाम जो भुआजी ने रखा वही नाम रखोगे आप तो? हाँ, जो बुआ जी है? ने रखा वही नाम रखा। जो सबसे प्यार रहता ना, बुआ का भतीजा ना। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना चाहते बोलो आप। और आज हमें बड़ा सौभाग्य है हमारे चौबे परिवार में तो है, तो इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। हमारा परिवार पूरा अवसर पे हमारे पूरे रिश्तेदार भी आए हैं। ठीक है पंडित, धन्यवाद ना। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अब्दुल्लागंज रायसेन। आजादी के 7 दशक बाद भी ग्रामीणों को सड़क मुहैया नहीं करवा पाई ग्राम सरकार, व्यथा सुनने वाला कोई नहीं। सड़क किसी गांव या शहर के विकास की पहली सीढ़ी है। वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी बात के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया था, ताकि गाँव का विकास भी समय रहते हो जाए। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सरकार आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क मुहैया नहीं करवा पाई है। पंचायत चुनाव के साथ ग्रामीणों की यह मांग और तेज हो चली है। एक खास रिपोर्ट गांव की चौपाल से। गांव की चौपाल में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित अब्दुल्लागंज जनपद के ग्राम पंचायत तजपुरा के गांव खेरी टप्पा और अहमदपुर की, जहां आजादी के 7 दशक बाद भी सड़क, पानी जैसी जरूरी और मूलभूत सुविधा नहीं है, जिसके कारण इस गांव के लोग खासे परेशान और लाचार हैं। इस गांव के किशन लाल का कहना है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दंश यहाँ सड़क ना होना है, जिसके चलते कई बार समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। जननी एक्सप्रेस, एम्बुलेंस इमरजेंसी में गांव नहीं पहुंच पाती। ऐसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 50 सालों से हर ग्रामीण लगातार सड़क बनाने के लिए मांग कर रहा है। हमें बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमारे बच्चे बरसात में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। कई गर्भवती महिलाओं के बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले ही पेट में खत्म हो जाते हैं। पूरा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान किसी सरकार के पास नहीं है। खेरी टप्पा गांव के युवा
राजेंद्र और हेमंत कहते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव में हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सके। हम सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी परेशानियों से किसी सरकार का लेना देना नहीं। हम बस वोट बैंक बनकर ही रह गए हैं। अब्दुल्लागंज रायसेन। आज़ादी के 7 दशक बाद भी ग्रामीणों को सड़क मुहैया नहीं करवा पाई ग्राम सरकार, व्यथा सुनने वाला कोई नहीं। सड़क किसी गांव या शहर के विकास की पहली सीढ़ी है। वर्ष 2000 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी बात के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया था, ताकि गाँव का विकास भी समय रहते हो जाए। लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां सरकार आज़ादी के 7 दशक बाद भी सड़क मुहैया नहीं करवा पाई है। पंचायत चुनाव के साथ ग्रामीणों की यह मांग और तेज हो चली है। एक खास रिपोर्ट गांव की चौपाल से। गांव की चौपाल में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित अब्दुल्लागंज जनपद के ग्राम पंचायत तजपुरा के गांव खेरी टप्पा और अहमदपुर की, जहां आज़ादी के 7 दशक बाद भी सड़क, पानी जैसी जरूरी और मूलभूत सुविधा नहीं है, जिसके कारण इस गांव के लोग खासे परेशान और लाचार हैं। इस गांव के किशन लाल का कहना है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा दंश यहाँ सड़क ना होना है, जिसके चलते कई बार समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। जननी एक्सप्रेस, एम्बुलेंस इमरजेंसी में गांव नहीं पहुंच पाती। ऐसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि 50 सालों से हर ग्रामीण लगातार सड़क बनाने के लिए मांग कर रहा है। हमें बस आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। हमारे बच्चे बरसात में नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। कई गर्भवती महिलाओं के बच्चे अस्पताल पहुंचने से पहले ही पेट में खत्म हो जाते हैं। पूरा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान किसी सरकार के पास नहीं है। खेरी टप्पा गांव के युवा राजेंद्र और हेमंत कहते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव में हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारी इस समस्या का समाधान कर सके। हम सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी परेशानियों से किसी सरकार का लेना देना नहीं। हम बस वोट बैंक बनकर ही रह गए हैं। आरामगंज हाउस में किया गया वृक्षारोपण। आज यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के जरिए लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराने की कोशिश की जाती है। इंसान के जीने के लिए सभी जरूरी चीजें हमें पर्यावरण से ही मिलती हैं। इसलिए जरूरी होता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और धरती पर संतुलन बनाए रखें। आज इस औद्योगिक सभ्यता वाले युग में पर्यावरण बुरी तरह से दूषित हो रहा है। पर्यावरण में प्रदूषण के बढ़ते लेवल की वजह से कभी बारिश तो कभी सूखे की स्थिति रहती है। ऐसे में जरूरी है कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराया जाए। दिनांक 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आरामगंज हाउस में आदरणीय हनुमंत प्रताप सिंह उर्फ रज्जू राजा के द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र नामदेव, ब्रजेंद्र खटीक, हर्ष साहू, धर्मेंद्र राजपूत, महेंद्र कुशवाहा, रवि साहू, अरुण सिंह, मोंटी खटीक, प्रिंस अहिरवार, अतुल, रजनीश व विजय बहादुर एवं लगभग 1 दर्जन युवा साथी उपस्थित रहे। अजयगढ़ से राजेंद्र सिंह पटेल की खास रिपोर्ट। पक्षियों को दाना पानी रख पुण्य के भागीदार बने रामेश्वरानंद महाराज। ग्वालियर। भगवान का भजन कर जिस तरह आप भक्तगण अपनी प्यास बुझाते हैं, इसी तरह भीषण गर्मी में प्रकृति की अनमोल देन शीतल जल उचित स्थान पर सकोरे में भरकर पक्षियों की भी प्यास बुझाने का प्रयत्न करें, जिससे आप पुण्य के भागीदार बनेंगे और आप भक्तगणों को कभी प्यास सहने की नौबत नहीं आएगी। यह बात महाराजा बाड़ा स्थित श्री धर्मपुरी मंदिर दादाजी धाम में निशुल्क सकोरे वितरण कार्यक्रम के दौरान स्वामी महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद महाराज ने कही। उन्होंने कहा, दाना पानी फॉर बर्ड समूह द्वारा आज निशुल्क सकोरे वितरण किए जा रहे हैं। भगवान के प्रसाद के साथ उन्हें भी अवश्य ग्रहण करें। समूह द्वारा निस्वार्थ भाव से किया जा रहा सेवा कार्य प्रशंसनीय है। इस मौके पर दाना पानी फॉर बर्ड समूह के संयोजक राज चड्ढा के साथ समूह के सदस्यगणों ने भक्तिमय वातावरण में दादाजी धाम में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भक्तगणों को सकोरे वितरित किए। पानी
पानी खिलाइए, रोज पानी भरिएगा, दाना है दाना खिलाइएगा जब पानी रखना, दाना देना। ना वो दाना देना, डेली ध्यान रखना।